तो पुनः आप सभी मित्रों का मेरे चैनल विजडम वेव में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के उन लोगों के लिए और भारतवर्ष के राज्यों से आए हुए उन तमाम यात्रियों के लिए जो उत्तराखंड आने वाले हैं। पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और उत्तराखंड में भी, क्योंकि आप सभी लोग दूर दूर से यात्रा में आने वाले हैं, तो यात्रा के बारे में ही यह वीडियो होने वाला है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में 4 धाम जो प्रसिद्ध माने गए हैं पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में, हर कोई वहाँ दर्शनार्थ आता है। तो अक्षय तृतीया से इसका प्रारंभ हो जाए। तो अक्षय तृतीया से सबसे पहले हमारे गंगोत्री के कपाट खुले और यह लगभग 12:35 पर खुले, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त लग्न सब देखा जाता है। और गंगोत्री में आप जानते हैं जहाँ की गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है और दूर दूर से यात्री गंगोत्री में दर्शनार्थ आते हैं। और गंगोत्री के बाद ही फिर यमुना, जहाँ आप जानते हैं जहाँ से यमुना का उद्गम है, यमुना जो कि यम की बहन और सूर्य की पुत्री मानी जाती है, उसी यमुनोत्री धाम की बात कर रहे हैं। 12:41 पर 22 अप्रैल के दिन ही वहाँ के भी कपाट खुलते हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री को 22 अप्रैल को एक ही दिन दोनों के कपाट खुले। उसके बाद हम आते हैं केदारनाथ में। 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ धाम के, क्योंकि आप जानते हैं केदारनाथ धाम जहाँ पे पांडव अपने पाप के प्रायश्चित के लिए आए थे। क्योंकि आप जानते हैं महाभारत एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था, बहुत रक्तपात उसमें हुआ था। तो अपने पर उन हत्याओं के पाप के प्रायश्चित हेतु वे लोग केदारनाथ को जाते हैं। और केदारनाथ में ही आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ में एक लिंग है, जिसको उस समय बैल की आकृति का जो लिंग है वहाँ आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। और 27 अप्रैल को प्रसिद्ध है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और 7:10 पर खुलते हैं। और इन सबका लग्न देखा जाता है, मुहूर्त देखा जाता है। और आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम प्रसिद्ध है नर नारायण की, वहाँ पूजा उन्होंने साथ की थी, उन्होंने वहाँ तपस्या करी थी, उनका तपस्थली है। और दूर दूर से सभी लोग बद्रीनाथ धाम भी आते हैं। और पिछले वर्ष तो वहाँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। हाँ, तो इस समय आप लोग यात्रा में तो आएँ, लेकिन अब आपके लिए क्या खास बात है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो भी यात्री आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप आसमान देख सकते हैं, मौसम कैसा हो रहा है। आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल, और जबकि ये गर्म काफ़ी, मतलब इस समय गर्म हो जाया करता था उत्तराखंड के कई स्थानों पर। अभी हम उत्तरकाशी के गोपाल पार्क में हैं, आप गोपाल पार्क से ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत धूप हो जाया करती थी, काफ़ी गर्म होता था, लेकिन नहीं। तो ये सब प्रभाव है क्लाइमेट चेंज का। तो यात्री लोग आएँ, लेकिन अपने साथ कुछ सजगता पूर्वक, कुछ सावधानी पूर्वक लोग आएँ, नहीं तो आप देख रहे हैं आजकल हो क्या रहा है, कभी धूप तो कभी छाँव। तो अभी मेरे एक मित्र आंध्रा में मुकेश सर से बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि वहाँ बहुत गर्म है। वहाँ तो उल्टा सरकार ने टीवी, रेडियो से और समाचार पत्रों से लोगों को बाहर निकलने के लिए ना कहा। पिछले कुछ दिनों पूर्व वहाँ बहुत मतलब गर्म हवाएं चल रही थी, लू लग रही थी। तो लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि दक्षिण में आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, काफ़ी स्थानों में बहुत गर्म है। लेकिन वहीं उसके उलट उत्तराखंड में देखिए, अब मई का महीना लगने वाला है एक ही दिन बाद, लेकिन यहाँ कोई गर्मी का एहसास नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कब गर्मी है, क्योंकि कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है। और इसमें यात्रा सीजन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यात्री लोग आएँ, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि देखिए पिछले बार क्या हुआ था, अक्टूबर की बात है, केदारनाथ से कुछ यात्री आते हैं और वो लोग गुप्त काशी वापस जब आ रहे थे, तो वहाँ पे देवदर्शनी और मास्टर की तरफ जब वो आ रहे थे, तो वहाँ पे गरुड़ चट्टी, जहाँ पे कुछ घना कोहरा था, उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसमें 6 लोग मारे जाते हैं, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के 6 लोग थे। और साथ में एक खुद जो उसका चालक था वो भी मारा जाता है। और अभी पिछले बार आपने कुछ ही दिनों पूर्व सुना होगा, एक हमारे हेलीकॉप्टर का जो पंख था वो क्रैश हुआ, और वहाँ पे उसमें एक अमित सैनी नाम के जो अधिकारी थे वो उससे टकरा गए, तो उनको भी मृत्यु हो गई समय पर। और अभी बताया जा रहा है 4-5 यात्री भी इस यात्रा में भी मरे हैं। तो इसका मतलब मैं कहीं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डरें, लेकिन बस आप थोड़ा सजग रहें। जैसे आपको यात्रा में क्या क्या चाहिए, आपको अपने साथ छतरी चाहिए, छाता लेकर चलें जब आप इन 4 धामों में आ रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बरसाती लेकर चलें, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शूज़ लेकर चलें, मोजे और ग्लव्स लेकर चलें, टोपी लेकर चलें, और साथ में फर्स्ट एड की कुछ मेडिसिन्स आप अपने साथ लेकर चलें।
कंबलें साथ लेकर चलें और फिर आप यात्रा करें। वैसे अभी SOP 9 भाषाओं में आपको जारी किया गया है सरकार की ओर से उत्तराखंड में। तो SOP 9 भाषाओं में, जो कि आपको काफ़ी सुविधा हो, और साथ में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। तो आप इन सब का फ़ायदा उठाते हुए यात्रा करें, लेकिन थोड़ा बस सजगतापूर्वक, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और आने वाला वीडियो आप यात्रियों के लिए बड़ा विशेष रहेगा। आप ज़रूर मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी लेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो भी आपकी यात्रा से संबंधित होगा। उसके बाद जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसमें हम आपको बताएंगे। तो आपकी यात्रा शुभ हो, लेकिन बस आप समझ रहे हैं थोड़ा सजगतापूर्वक, क्योंकि मौसम में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। और आप सभी का पुनः मेरे चैनल में और उत्तराखंड में स्वागत है विजडम वेव की ओर से। और मेरे साथ हैं विवेक, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो विजडम वेव में पुनः आपका स्वागत। और उत्तराखंड में भी आएँ, सजगतापूर्वक और अच्छे ढंग से यात्रा करें। और हम उम्मीद करते हैं मौसम कुछ समय में सुधर जाएगा। और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे वो इसको अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।